यस सर। थोड़ा बर्फ और एक ग्लास ले आइए प्लीज। सॉरी सर, अंतर्देशीय उड़ानों में मदिरा पान करना मना है। आप चाय या कॉफी लेंगे? जी मैं चाय या कॉफी नहीं पीता। आज के दिन पी लेना चाय कॉफी। सागर में जिंदगी को पुकारे चले गए। अरे वाह वाह, क्या इंतजाम है। क्या क्या नाम बताया था आपने? तन्हा भोपाली। हाँ भोपाली जी, वाह वाह क्या बात है। क्या हाँ हाँ, डाली 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 डाली, शाबाश। वही ना बात, बस 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 बस। जी नहीं। एक क्या सागर, रास्ते में पी के जी नहीं भरा जो यहाँ के शुरू हो गया। अम्मा यार, पीने से भी भला किसी का दिल भरता है क्या? चीयर्स। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ तेरी शराब जल्द से जल्द छुड़वा दे। अम्मा ये कोई दुआ हुई? खता माफ हो तो दुआ पर एक शेर अर्ज करूं? हाँ इरशाद। अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। चुप जनाब, शेर तो सुनिए। अर्ज किया है कि दुआ में दम हो तो दुनिया को हिला दो, नहीं तो 2 घूंट पियो और दुनिया को हिलते हुए देखो। वाह वाह, ये हुई ना बात, ये हुई हमारी बात। बात करता है, इसी बात पर एक और सुनाइए। हाँ तो सुनिए जनाब। इरशाद। दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। शराब का? दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। मजा ही मजा देता है, दगा नहीं देता। वेरी गुड। आप और यहाँ? आप तो वो दिल्ली नॉइस। आपकी आवाज मुझे खींच लाई। आप जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही दिलकश आपकी आवाज है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस लिखने का शौक है और लिखते वक्त कभी कभी गा भी लिया करती हूँ। गुड गुड। जब भी दिल्ली फ्लाइट पे आती हूँ इस जगह चली आती हूँ। न जाने क्यों यहाँ आकर एक सुकून सा मिलता है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। जो सुकून, जो आराम इन वादियों में है वो शायद ही कहीं है। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी मैंने बताया ही नहीं क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम मेरे शौक के साथ जुड़ा हुआ है, कविता। मेरा नाम सागर है। जी आपको कौन नहीं जानता। मैं यहाँ अनाथ बच्चों के स्कूल के लिए चैरिटी शो करने आया हूँ। हाँ बहुत अच्छा होगा अगर आप भी हमारा शो देखें। कहाँ ठहरी हूँ आप? मैं आपको पास भिजवा दूंगा। शुक्रिया सागर साहब, मैं आऊंगी तो जरूर, लेकिन अपना टिकट खरीद कर, क्योंकि ये शो अनाथ बच्चों के स्कूल के सहारे के लिए है। आप वाकई नेक दिल इंसान हैं। चलता हूँ। और हाँ वो अच्छी आवाज है। गुड। और सुना कविता? हाँ? कल रात का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे हाँ, मैंने तुझे प्रोग्राम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुझे याद है प्रिया, जिस तरह सागर प्लेन में पीकर आए थे ना, उसी तरह स्टेज पर पीकर लड़खड़ाते हुए आए। क्या कह रही है तू? रियली? 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि प्रोग्राम कैंसिल। माय गॉड। मगर जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो ऐसे गाए कि अब तक दिमाग में गूंज रहा है। वेरी गुड। दिलबर की याद आती है, चाहत के नाम पीते हैं। वाह यार। अरे कविता, ये सागर ही है ना? हाँ है तो वही, मगर ये इस वक्त पे शराब पी रहा है। अरे यार पता नहीं पानी भी पीता है या नहीं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है शराब पीकर। घबराने की कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आप इनका अदा कीजिए, जिन्होंने सही वक्त पर यहाँ पहुँचाया, वरना कुछ भी हो सकता था। वैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, वो भी इस हिल स्टेशन पर, कभी भी धोखा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है, जल्दी। अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो इंसानी फर्ज है। और वैसे सागर साहब की जिंदगी तो हर संगीत प्रेमी की अमानत है, मगर मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा शराब को प्यार करते हैं। सागर पहले ऐसा नहीं था, शराब को तो छूता भी नहीं था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी आंधी आई जिसने उसे तोड़ के रख दिया। आंधी? हाँ।
ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। देखो सपना, मैं उसके घर गया था, लेकिन उस दिन के बाद सागर तो हंसना भी भूल गया। उसके दिल पे ऐसी चोट लगी कि उसने शराब को ही अपना सहारा बना लिया। मिस्टर सागर को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सागर? नहीं, लेटे रहिए, वरना तकलीफ होगी आपको। आप और यहाँ? इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने सही वक्त पे आपको हॉस्पिटल लाया, वरना मर जाता और क्या। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके तो चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो उन संगीत प्रेमियों का दिल टूट जाता। हाँ, आवाज के चाहने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मुझे क्यों? मैं नहीं हूँ, तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं, 2 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। आज मैं बम्बई जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। कविता जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप बम्बई में हमारे घर तशरीफ लाए। जरूर। ये लीजिए हमारा कार्ड। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम। बाय बाय। सागर साहब, वैसे मुझे हक तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी, ये शराब पीनी छोड़ दीजिए। गुड आफ्टरनून बिटिया। गुड आफ्टरनून काका, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बिटिया, तुम्हारे बिना घर बड़ा सूना लगने लगता है। काका, अंकल कहाँ हैं? अंकल कहाँ होंगे, वहीं अस्पताल में किसी मरीज का सत्यानाश कर रहे होंगे। सत्यानाश? वहाँ क्या देख रहे हो? वो आपकी फोटो देख रहा हूँ, उसमें तो आपकी मूंछ ऊंची है, यहाँ तो नीची है। हाँ। क्योंकि वो फोटो है जब मैं आर्मी में कर्नल था। जब आर्मी से निकाला गया तो मुझे नीची हो गई। क्यों निकाले गए? इसलिए कि एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे। मेरे एक पेशेंट के ऑपरेशन करने के बाद मेरी कैंची उसके पेट में रह गई, और उस छोटी सी भूल के लिए मेरे 3 बड़े नुकसान हुए। एक, मुझे आर्मी से निकाल दिया गया। दूसरा, मेरी मूछें परमानेंटली नीचे हो गई। और तीसरा, मेरी 40 रुपए की कैंची चली गई। कैंची? क्या? अरे चल चल चल, लेटर इंजेक्शन लेने का। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पागल डॉक्टर है। कहीं पेट में सुई लगा कर भूल गए तो? अरे तो मेरे सुई का पैसा दे देना। नहीं। अरे ए बिहारी पकड़ इसको। चलो, मुझे मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। चलो मुझे। चुपचाप खड़े रहो। इंजेक्शन से डरता है। छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होगा इंजेक्शन से तेरे को। हाँ, ये गया। क्या हुआ? इंजेक्शन मुझे लग गया सर। देख, अब इंजेक्शन तूने लिया है, पैसे भी तू देगा। डर गई? अंकल, मैं तो सचमुच डर गई थी। मुझे टेलीफोन करके डराती है कि पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कैसी रही? फर्स्ट क्लास, बहुत मजा आया। वेरी गुड। हेलो। हाँ है साहब, आपके लिए फोन। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी हियर। क्या? ओह नो, लेकिन ये तो होना ही था। यस। क्या बात है अंकल? एक मरीज की मौत हो गई, सिरोसिस ऑफ द लिवर से।
लिवर में छेद पड़ जाते हैं शराब पीने से। बहुत शराब पीता था वो, मैंने उसे कई बार समझा, लेकिन वो हमेशा कहता था शराब है तो जिंदगी है। आज उसी शराब ने उसकी जिंदगी ले ली। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। तू भी कमाल करता है। डॉक्टर साहब को यूं ही तकलीफ दी, मसल पुल हुआ होगा और क्या? ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, मसल पुल हुआ होगा और कुछ नहीं। वैसे ही बेकार में यार। यूं इसे पानी से ले लीजिए। ये क्या किया आपने? विस्की? मिस्टर सागर, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। कैसा खतरा? ये शराब जिसे आप रात दिन पीते रहते हैं, धीरे धीरे एक दिन आपकी मौत का कारण बन सकती है। इधर भी किससे जल्दी है मरने की डॉक्टर बाबू? हम भी धीरे धीरे मरना चाहते हैं। चीयर्स। मेरी बात को मजाक में मत लीजिए। डॉक्टर साहब, शराब और सागर एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुके हैं कि अब छूटना जरा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता? आज 4 अक्टूबर है। आज से आप ठान लीजिए। भूल गए ना, आज के बाद आप आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो सपना। गॉड ब्लेस। आज ही के दिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। तुम्हारी यादें हर पल मेरे साथ हैं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं। इसलिए ये हमेशा ऐसी ही जलती रहेगी जैसे मेरा दिल जलता है। आज हम जश्न मनाएंगे। तुम क्यों अपने आप को मिटाने पर तुले हुए हैं आप? तुम नहीं समझोगी। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता और वो तुम्हें छोड़ जाता, तब तुम्हें एहसास होता कि टूटे हुए दिल का दर्द क्या होता है। अच्छा, शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है, तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। बुरा लगा? क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैंने भी किसी से प्यार किया था। मैंने भी प्यार में धोखा खाया है। मैं मानती हूँ कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गम भुलाने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए। सागर साहब, जिंदगी के सफर में अगर हम सफर साथ छोड़ जाए तो सफर खत्म नहीं होता। इंसान को चलते रहना चाहिए। मुमकिन है आपको कोई और अच्छा हम सफर मिल जाए। एक बार फिर कहूंगी, शराब का सहारा छोड़ दीजिए। देखा कितना फर्क है तुम्हें और इस कविता में। प्यार में धोखा तो उसने भी खाया है, लेकिन तुम्हारी तरह अपने आप को शराब के बोतल में नहीं डुबाया। जिंदगी का हर पल वो जी रही है और तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। अभी भी वक्त है सागर, अपने आप को संभालो। शराब पीकर इंसान अगर सचमुच अपना गम भूल जाता है, तो आज मैं भी इसे पीकर देखना चाहती हूँ कि ये वाकई गम भुलाने की दवा है। क्यों? जब आप इसे पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, पेड़ पौधों का भी इलाज करता हूँ। इनमें भी जान होती है। हमें उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने शरीर का रखते हैं, समझे? जी।
लेकिन साहब हाँ। आप इनमें ये आटा क्यों डाल रहे हैं? ये आटा नहीं है बुद्धू, ये फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन सल्फेट यूरिया खाद। खाद? गजब हो गया। क्या हुआ? मैं समझा ये आटा है। सुबह नाश्ते में इसी के पराठे बनाकर आपको खिला दिए। तो क्या हुआ? पराठे बना के खिला दिए? हाँ। गधे के बच्चे, खाद के पराठे खिलाता है? मैं तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। साहब आप इतनी अच्छी खाद के पराठे खाकर हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। आपके पेट के अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मैं तेरे दिमाग के कीड़े निकालता हूँ। हेलो। हाँ जी देखता हूँ। साहब आपका फोन। आता हूँ। हेलो। नहीं मैं आज क्लिनिक नहीं आ रहा हूँ, कुछ तबीयत में गड़बड़ है। हाँ शाम तक आऊंगा। क्लिनिक आया तो उसको घर पे भेज दो ना, मैं घर ही पे देख लूंगा उसको। ठीक है। बनारसी जी साहब। एक मरीज घर पे आने वाला है, वो डॉक्टर दवाइयाँ दोनों से दूर भागता है, समझा ना, इसलिए संभाल लेना। वो थोड़ा सा सनकी है। साहब आपसे बढ़कर तो नहीं। साहब कोई अच्छा डॉक्टर बुलाओ। तेरी तो आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? हाँ। आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? मुझे सब पता है। अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। क्या? अंदर जाओ, कपड़े निकालो और लेट जाओ। मैं डॉक्टर रस्तोगी हूँ, एक्स मिलिट्री सर्जन। बनारसी देखते क्या हो? पकड़ो पकड़ो। अंकल ये क्या? मैं गलत घर में। अरे आप? ये अंकल ये सागर साहब है। सागर जी। अरे छोड़ो। और ये मेरे अंकल। नमस्ते जी। अरे भाई अब तो छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो। माफ करना बेटे, मैं गलतफहमी में तुम्हें अपना मरीज समझ बैठा, सब इसकी वजह से। वैसे कविता ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है और मुझे भी तुम्हारे गाने बहुत पसंद है। वैसे मैं भी कभी कभी कुछ अरे अंकल क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम सागर को ले जाओ और चाय पानी पिलाओ। अंकल ये चाय नहीं पीते। नहीं मैं चाय पीऊंगा। पिएगा? खामखा तुम इसकी चाय कैंसिल करवा रही हो। बनारसी जाओ, पंजाब रेजिमेंट की चाय बनाओ, जाओ। गेट आउट क्विक। अच्छा बेटी तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आप चाय पियेंगे ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल कविता मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आइए। कल तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका। तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी में हलचल सी मचा दी है, मुझे अपने बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और मैं यही दुआ करूंगी कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। कविता मुझे तुम्हारी दुआओं के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या? डरता हूँ कहते हुए कहीं तुम मुझे मायूस न कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, कहिए ना। कविता तुम्ही ने कहा था ना कि इंसान को जीने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। मैंने वो सहारा ढूंढ लिया है। अच्छा कौन है वो? बताइए ना कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कविता, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई हमसफर था। कविता क्यों ना हम दोनों अपना अतीत भूल जाएं और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? कविता समझ गया, किसी को सलाह देना जितना आसान है उस पर खुद अमल करना उतना ही मुश्किल है। माफ कर देना, गलती मेरी ही थी जो तुम्हारी हमदर्दी का मतलब मैं कुछ और ही समझ बैठा।
चलता हूं। बेटी, मैंने सारी बातें सुन ली। अब तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है, और सागर हमें अच्छा लगा। लेकिन अंकल, आप तो जानते हैं कि... मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती। इंसान अपनी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजार सकता। जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। तुम्हारी प्यासी जिंदगी को सागर की जरूरत है, और सागर को तुम्हारी। मैं जानती हूँ अंकल, सागर अच्छे हैं, शरीफ हैं। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, प्यार नहीं। इज्जत और प्यार में फर्क होता है ना अंकल? ठीक उसी तरह जिंदगी जीने और गुजारने में भी फर्क होता है। वैसे बेटी, तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। क्या घनश्याम, खाना लग गया? खाना लग गया साहब। सागर साहब कहाँ है? सागर साहब वहाँ हैं। सागर, चल खाना खा ले। मैं यार भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कहा ना यार भूख नहीं है, तुझे खाना तू खा। नहीं, भूख नहीं है और शराब भी नहीं। क्या हो गया इसे? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो खाना खाऊंगा। सागर, आप? चलिए खाना खाइए। चलिए मुंह खोलिए। क्या सोच रही हो? तुम्हारे आने से दोबारा जिंदगी में जो खुशी बहार बन के आई है, डरती हूँ कि कहीं फिर से छीन न जाए। नहीं कविता, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने अतीत को भूलकर एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। तुम अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो। मैं कल ही आनंद को तुम्हारे अंकल के पास शादी की बात करने भेजता हूँ। सच? मुझे उनसे शादी की बात करनी है। शादी की बात? यस। क्या बात है बनारसी? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब, ये आपसे शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात? बनारसी जी साहब। ये बंदूक ले जाओ, और सुनो। जी साहब। इनके लिए एक ठंडा ग्लास लस्सी का ले आओ, पंजाब रेजिमेंट। गो। जी साहब। आइए, चलिए यहाँ से। अब आप ये बताइए कि आप लड़की के लगते क्या? लड़की। अच्छा खैर, कुछ भी लगते हो, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। मैं लड़की को देखे बगैर, पसंद किए बगैर ये शादी की बात पक्की नहीं करूंगा। बात क्या है? बात क्या है मिस्टर देवानंद? आनंद मंगेशकर, बात क्या है आप सुन लीजिए। लड़की दिखने में कैसी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, घर का कामकाज जानती है कि नहीं? आफ्टर ऑल मैं भी जो हूँ आर्मी का एक्स मेजर सर्जन हूँ। आर्मी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, हैंडसम हूँ। और है आपके घर में आईना नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने आप को आईने में देखकर अपनी शादी की बात नहीं करते। बनारसी, अब लस्सी। लस्सी ले जाओ, बंदूक ले आओ। बंदूक। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक लेखक हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक है। आपने ये बंदूक क्यों मंगवाई? इसलिए कि तुमने एक मिलिट्री मैन की तौहीन की, और किसी भी मिलिट्री मैन की तौहीन करना देश के गौरव की तौहीन करना है। इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को किसी इम्पोर्टेंट आईने में देखते तो आपको और पता चलता आप कितने हैंडसम और जवान हो। कोई भी लड़की आपके साथ शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत समझती। अच्छा? हाँ,
लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई बहन या बेटी है ही नहीं। तो फिर तुम किसकी शादी की बात किए जा रहे हो? मैं तो सागर और कविता की। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? सागर तो बहुत ही अच्छा लड़का है और कविता और मुझे दोनों को बहुत पसंद है। साहब बंदूक। बंदूक कैंसिल, लस्सी ले आओ। जी साहब। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो? हाँ पक्का पक्का पक्का। आइए बैठिए बैठिए। तुझे तो सागर के बारे में मालूम है, बस आता ही होगा। लो आ भी गया। ओए राकेश। सागर? वो मेरा दोस्त, मेरे बचपन के यार। कैसा है रे तू? कैसा है? कब आया तू? अरे कल रात को यार। अच्छा। और सुबह तुझसे मिलने चला। यार खबर भी नहीं की, फोन तो कर लेता तू। सागर मेरी जरा म्यूजिक कंपनी वालों के साथ मीटिंग है, पैसा वसूल करना। तू अरे तू बैठ बैठ यार, सालों बाद तो आया तू। फिट लग रहा बिल्कुल यार। बस। और तू सुना? शिपिंग में है ना तू? अरे वही पुराना। अरे वही। शादी की नहीं? बस उसी इरादे से आया हूँ सागर। अच्छा। तू सुना, तूने शादी की कि नहीं? सोच रहा हूँ, बस घर बसाई। ये अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। आज शाम ना? मिलता हूँ शाम को। सॉरी यार, वो कविता। आओ मिलो मेरे यार से। ये है राकेश, लंदन से आया है। और ये है मेरी नहीं, तेरी होने वाली भाभी। कैसी लगी हमारी पसंद? किस्मत वाले हो तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? अभी तो तू आया, हम सब साथ में खाना खाएंगे, गपशप मारेंगे। फिर कभी। घर पे पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनके साथ कहीं बाहर जाना। श्योर, वेरी श्योर। चलता हूँ। आई जस्ट लीव हिम। हेलो। मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को बचा ही क्या है? प्लीज कविता, मेरी बात तो सुनो। राकेश, हमारे रिश्ते पर वक्त की राख जम चुकी है। अब अगर उसे हवा दोगे तो राख ही उड़ेगी। क्या आज मेरा तुम पर इतना हक नहीं रहा कि मैं तुमसे बात कर सकूं? ये हक बहुत पहले खो चुके हैं आप। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या बात है कविता? मैं सागर बोल रहा हूँ। मैं कमाल है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, नीचे तुम गरज रही हो। खराब मूड में हो? नहीं तो वो क्या है कि बार बार रॉन्ग नंबर आ रहा था ना। बंबई की टेलीफोन की यही तो खराबी है, रॉन्ग नंबर जल्दी से लग जाते हैं, सही लाइन कभी नहीं मिलती। पर तैयार है ना? मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे अरे आज शाम मेरा कैसेट रिलीज है, याद नहीं? कंग्रेचुलेशंस। आपको भी। मैं तुम्हें 8 बजे पिकअप कर लूंगा। ओके बाय। काका। हाँ बिटिया। अंकल है तो कहना मैं सागर साहब के साथ पार्टी में गई हूँ। अगर बिटिया इतनी बरसात में, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कविता, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ आज मेरी बात सुन लो कविता, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल पर एक बोझ है जो तुम्हें बताकर हल्का हो जाएगा। प्लीज कविता। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन मैं तुमसे मिलकर डैडी मम्मी से शादी की बात करने गया था? राकेश, ये कहने से पहले हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कैंसर है तुम्हारी मां को, ब्लड कैंसर, उनका तो ख्याल किया होता। तुम्हारी शादी कविता से तो क्या किसी हूर से भी नहीं हो सकती। इस घर में सिर्फ धर्मराज की बेटी बहू बनकर आएगी, जिनकी एहसानों की बदौलत हम इस छत के नीचे खड़े हैं। जानता हूं डैडी, लेकिन कविता को मैं शादी का वचन दे चुका हूं। वचन तो हम भी दे चुके हैं। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह राकेश वाह, अब किसी काम करने से पहले हमें तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी।
तुम्हारे जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें इजाजत वाली कोई बात नहीं है डैडी, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरा अपना भी तो कोई फैसला हो सकता है। ओफो, ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राकेश, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। रणवीर सिंह मर सकता है लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरी रगों में भी आप ही का खून है डैडी, मैं भी अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। छोड़ के जा रहे हो ना, तो जाओ। कविता के साथ शादी के फेरे लगाना चाहते हो ना, तो लगा लो, लेकिन मेरी चिता के फेरे लगाने के बाद। माँ, माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, जब तेरे डैडी ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं माँ, ऐसा मत कह, मैं तुझे खोना नहीं चाहता माँ। तो फिर छोड़ दे अपनी ये जिद, भूल जा उस लड़की को, बचा ले अपनी माँ का सिंदूर। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वचन दे अपनी माँ को। हाँ, मैं वचन देता हूँ। नेक डाले की बात मानेगा? हाँ माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे सामने दो ही रास्ते थे कविता, अपनी मां की मांग उजाड़ देता या तुम्हारी मांग सजा देता। हालात कहो या मजबूरी या फिर तकदीर, मैंने तुम्हें खो दिया है कविता, मैंने तुम्हें खो दिया है। अपने बाप की चिता के फेरे लगाकर ही मैं तुम्हें पा सकता था। बताओ कविता, बताओ मैंने सही किया या गलत? तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपनी किस्मत का लिखा भुगता। खैर, मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में सागर आ गया। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों पर जमाने भर की खुशियां न्यौछावर कर दे और यहां तक कि मेरी भी तमाम खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे।
डॉक्टर सुरेश। अरे डॉक्टर रसोई, आओ। अमा यार, तू बड़ा बदतमीज हो गया। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें कितने टेलीफोन किए और तुम डिस्पेंसरी से गायब। अरे यार, वो मशहूर सिंगर है ना, सागर। हाँ, कल रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस? रस्तोगी, मैंने उसे बहुत समझाया कि शराब उसके लिए जहर है, लेकिन नहीं माना। फिर से पीनी शुरू कर दी। डॉक्टर सुरेश, मिस्टर सागर की रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सागर दोबारा शराब को हाथ तक न लगाए। यस डॉक्टर। ये उसकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सागर, तुमने फिर शराब पीनी शुरू कर दी? तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शराब कभी नहीं पियोगे। और तुमने उसे यकीन कर लिया? अरे माय डियर, मैंने तो तुमसे प्यार करने का वादा भी किया है, शादी करने का भी वादा किया है, तो तुमने उसे भी सच मान लिया होगा। सागर, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से ये शराब बोल रही है। हाँ, शराब पीकर आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिससे आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहे। मैडम, मेरा नाम सागर है, सागर, जिस पर हिंदुस्तान की लाखों हसीनाएं अपना दिल लुटाती हैं। सागर के सीने में कोई एक मछली नहीं, हजारों मछलियां रहती हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। इसलिए फंसाया कि तुम एक स्टार की बीवी कहला सको, इस घर की मालकिन बन सको, मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? अच्छा हुआ आज आपने मुझे मेरी औकात बता दी। एक बात कहूं, आज के बाद किसी लड़की के दिल, उसके जज्बात से मत खेलना, वरना ऐसी हाय लगेगी कि जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे। सागर, ये तूने क्या किया? ये नाटक करना जरूरी था आनंद, ताकि कविता के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। लेकिन क्यों? शायद तू नहीं जानता, राकेश कविता का पहला प्यार है, और पहले प्यार के बिछड़ने का गम क्या होता है कि मैं जानता हूं। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है सागर? खुद के घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में उजाला। अपनी तो आदत सी पड़ गई अंधेरे में जीने की। बहुत ज्यादा रोशनी भी रास नहीं आती। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? मैं बहुत बदनसीब हूं अंकल। अरे पगली, बदनसीब तू नहीं है, बदनसीब है ये आंसू जिन्हें तुम अपनी खूबसूरत आंखों से बाहर गिरा रही हो। मैं भी आंसू की तरह हूं अंकल, जिसे आंखों से गिरा दिया जाता है। यही गलती है ना मेरी कि मैंने चाहा मैं सागर के उदास होठों की मुस्कुराहट बन जाऊं, उसके दिल के जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगाऊं, लेकिन उसने मेरे जज्बात की कदर नहीं की अंकल। उसने मुझे जलील किया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया अंकल। ये भी उसकी मोहब्बत है बेटी? नहीं, ये झूठ है। तुम्हें झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जानती नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों किया?
क्या? बोलिए ना। वो तो यही चाहता है कि तुम उससे नफरत करो, उससे दूर हो जाओ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि वो नहीं चाहता कि तुम विधवा बनो। अंकल? हाँ बेटी, शराब उसे पूरी तरह से पी चुकी है। वो अब सिर्फ उस खाली गिलास की तरह रह गया है जो हवा के हल्के झोंके से भी गिरकर टूट सकता है। कौन? कविता? हैरान हो गए? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए दूर भाग रहे थे ना कि अगर कल तुम्हें कुछ हो जाए तो दुनिया वाले मुझे इस लिबास में ढक देंगे। सागर, मुझे कल की परवाह नहीं, मुझे मेरा आज चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे मेरी खुशी छीनने का। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ जाऊंगी? मैं चंद दिनों की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी भर के आंसू नहीं दे सकता कविता। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, मेरे दिल में दोबारा जीने की तमन्ना जगाई। लेकिन आज सागर खुद अपने ही भंवर में डूब रहा है। तो फिर मैं भी डूब जाना चाहती हूँ उसी भंवर में। मुझे अपने आप से अलग मत करो सागर। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा टूट के बिखरी तो कभी न सिमटने वाली कहानी बन जाऊंगी। मुझे बिखरने से बचा लो सागर, मुझे बिखरने से बचा लो। नहीं कविता, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। हेलो सागर, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने गलत वक्त पर फोन तो नहीं किया? नहीं, सही वक्त पर फोन किया है। कल शाम अशोका हॉल में हमने एक पार्टी रखी है और तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी है। पार्टी? किस खुशी में? सरप्राइज पार्टी है, आके खुद ही देख लेना। वैसे तो मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ आना बहुत जरूरी है। तो फिर कल पार्टी में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। बेटी सपना, सागर, ये है सपना, राकेश की होने वाली दुल्हन। और सपना बिटिया, ये है सागर, राकेश के जिगरी दोस्त और हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर। इन्हें कौन नहीं पहचानता? ये तो अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाकर उनका सुख चैन छीन लेते हैं। हाँ बेटी, यही तो इसका कमाल है, इसीलिए मैं इसके गानों का दीवाना हूँ। और आज ये अपने दोस्त की सगाई की खुशी में एक ऐसा नजराना पेश करेगा कि लोग सुनते ही अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। तुम खामोश क्यों बेटे? आज तो रस्मी दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। कम, लेट अस स्टार्ट द म्यूजिक। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। सागर साहब, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महफिल में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपके लिए बेगाना हो गया? नहीं बताना चाहेंगे ना? तो ठीक है, मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो बेगाना कौन है। मैं हूँ वो बेगाना। मैं हूँ वो बेगाना ना सागर साहब। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ। इन्हें जितना करीब से मैंने देखा है, शायद किसी और ने देखा होगा। इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छुपा हुआ है जिसे देखने के बाद इंसान नफरत ही कर सकता है, प्यार नहीं। नहीं सपना जी, आप गलत समझ रही हैं।
आप नहीं जानते कि आपके रूठ जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही मिटा डाला था। आपने तो सागर को सिर्फ ऊपर से देखा है, उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो कितना पाक, कितना साफ है। मैं इसकी गहराई में जाकर देख चुकी हूँ। इसके अंदर गंदगी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा इंसान है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूछो इससे कि सच क्या है। नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब गलत है। वो तस्वीरें, वो एक ड्रामा था। सिर्फ सागर को तुम्हारी जिंदगी से अलग करने के लिए। मैं पैसों के लालच में आकर तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सबका जिम्मेदार ये कमीना प्यारेलाल है। इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। हरामखोर, नमक हराम। खबरदार कोई अपनी जगह से तो भेजा डाल दूंगा मैं इसका। खबरदार, हट जाओ, हट जाओ। मैं को भी अपने साथ चलो। चलो निकलो, अरे चलो निकलो जल्दी से। क्यों नहीं, ले चलो इसे, चलो। कमीने, हमें नहीं पता था हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। अब तो पता चल गया ना बुड्ढे। लेकिन मैं कोई मामूली सांप नहीं हूं, इच्छाधारी सांप हूं जो जब चाहे अपना चोला बदल लेता है। चलो 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 जल्दी से इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। हरगिज नहीं करूंगा। सुना है कि हर बाप की जान उसकी औलाद में होती है। देखते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी दौलत से। ओह चाचू, अगर आपने सपना डार्लिंग को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगा। विधवा। पहली बार बेवकूफ तुमने एक अक्लमंदी की बात की है। फिक्र न कर बेटे। कमीने, नमक हराम, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। मेरी बात मत करो। यही तो मेरा मौका है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। मुझे तुमसे नफरत है बोली। ओह आई लव यू। अगर आप खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देखना चाहते तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। रोक लो उसे। मैं कहता हूँ रोक लो उसे, रोक लो उसे। मैं दस्तखत कर देता हूँ। बोली रुक जाओ। ये लीजिए। या सागर, रोको। चाचू,
कर रहा है? कबड्डी खेल रहा है? कराटे। कराटे? तू पागल हो गया है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। कराटा, ये ग्रेट कराटा। वसीयत पर दस्तखत करवाएगा, मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर करेगा, मेरी दौलत पर कब्जा करेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामखोर। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे छोड़ दो, मुझे मारता, तेरी ये जुर्रत। किसने मेरे चाचू को मारा? मार मार। अरे नन! रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने। मेरी किस्मत में शायद ये लिखा था, आपकी बाहों में जिंदगी गुजारने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी बाहों में मौत तो नसीब होगी। नहीं कविता, नहीं। कविता, सपना जी, प्यार में इंसान को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, शक नहीं। सागर कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं, और कल भी तुम्हारे ही रहेंगे। कविता, इनका ख्याल रखना। कविता, नहीं। कविता।